वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का जिला अध्ययन जिसके हम लोग बिल्कुल अंतिम पोर्शन में पहुंच चुके हैं और इन सारी क्लासों को सफल बनाने के लिए मैं आपका फिर से एक बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उधम सिंह नगर जिला डिस्ट्रिक्ट को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट वन को कंप्लीट कर चुके थे। पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था और ये रहेगा आज का नंबर पार्ट टू। ठीक है, पार्ट वन का हमको जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उसके ऊपर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अच्छे से इसकी भौगोलिक अवस्था को देखा था, इसकी स्थिति को समझा था, कहाँ कहाँ से ये टच करता है, किन डिस्ट्रिक्ट से सीमा बनाता है, कौन से राज्य से सीमा बनाता है या कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये हमने देख लिया था। उसके बाद इसके इतिहास को देखा था, छोटी छोटी चीज़ों को समझा था कि किस प्रकार ये राजा रुद्रचंद के समय ये रुद्रपुर का डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे मिलिट्री कैंप की स्थापना हुई, किस प्रकार मुगल सम्राट अकबर ने यहाँ पर इस यहाँ की भूमि को दान में दे दिया था या राजा को सौंप दिया था। फिर यहाँ पर किस प्रकार से आगे रुद्रचंद ने यहाँ पर मंदिरों का निर्माण आदि करवाया। ठीक, फिर यहाँ से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करी। फिर प्रमुख प्रमुख स्थल जिसमें हम लोगों ने काशीपुर, गोविरसाण, इसको अच्छे से स्टडी करी थी काशीपुर के बारे में। और काशीपुर में स्थित प्रमुख स्थान उज्जैन का किला आदि इसको हमने देखा था। साथ ही साथ रुद्रपुर जो उधम सिंह नगर का हेडक्वार्टर भी है, साथ ही साथ बाजपुर। ठीक है, और उसके साथ साथ जुड़े हुए दो और जो आपके प्रमुख सिटी हैं, जसपुर, पंतनगर, इनको भी देखा था। और लास्ट में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से यहाँ पर पंतनगर विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, तो आज मैंने जैसा आपको बताया था हम मंदिरों से प्रारंभ करेंगे और एक एक मंदिर को अच्छे से समझेंगे और बड़े अच्छे और सुंदर चित्र आपके सामने भी लेकर आए, जिससे आप अगर आपको कभी मौका नहीं मिला इन मंदिरों में जाने का तो आप यहीं से बैठे बैठे भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं और आशीर्वाद भी ले सकते हैं, ताकि भगवान जितना जल्दी से आपकी प्रार्थना स्वीकार करे और जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो बहुत अच्छे पद पर। ठीक है, तो ये हमारी शुभकामना है। तो शुरुआत करते हैं मंदिर से। बाला सुंदरी देवी मंदिर है, ये कहाँ पे स्थित है? ये है काशीपुर में। ठीक है, बहुत ही प्रमुख मंदिर है काशीपुर देखा जाए तो। ठीक है, इस मंदिर को दो बातें ध्यान रखेगा। ठीक है, इस मंदिर को ज्वालप्पा देवी मंदिर अथवा उज्जैनी देवी मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, काशीपुर में स्थित है, ये हमने पहले ही बता दिया। और पूछा जाता है कि किस मंदिर के निकट द्रोण सागर व उज्जैन का किला स्थित है। ठीक है, द्रोण सागर हम लोग पढ़ेंगे, उज्जैन का किला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जैसे हमने आपको लास्ट चित्र में हमने दिखाया था एक बार, उज्जैन का किला ये हमने दिखा चुके हैं। ये कहाँ पर इसके समीप स्थित है? बाला सुंदरी मंदिर के समीप स्थित हो जाएंगे। ठीक है, और एक बहुत ही प्रमुख मेला चैती मेला कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ लगता है? उधम सिंह नगर में लगता है, किस कौन से सिटी में लगता है? काशीपुर में लगता है, कौन से मंदिर में लगता है? तो आपका आ जाएगा बाला सुंदरी देवी मंदिर। तो ये थी बाला सुंदरी देवी मंदिर के बारे में जानकारी। एक अगला प्रमुख मंदिर तो ये जो था ये था राधा रुद्रचंद, जिनका एक बार रथ यहाँ पे फंस गया था, क्योंकि एक लोक कथा के अनुसार यहाँ से वो गुजर रहे थे। फिर जब उनका रथ फंस गया तो उन्होंने इस जगह पर एक मंदिर बनाने का फैसला किया। ठीक है, जो मेन जो रुद्रपुर है, रुद्रपुर से बस स्टैंड है उससे मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये मुख्यालय रुद्रपुर में ही स्थित है। ये मंदिर का चित्र है, यहाँ से आप देख सकते हैं प्राचीन अटरिया माता मंदिर धाम। और यहाँ पर मंदिर के बाहर ही एक शिलालेख में लिखा हुआ है, बड़े अच्छे से इंग्लिश में लिखा हुआ है, द अटरिया टेम्पल इज डेडिकेटेड टू गॉडेस अटरिया एंड is a chief religious center which is associated with the mythological legend. As per its history, it is believed that King Rudra, ठीक है, रुद्रचंद्र के बारे में बात की जा रही है, got stuck in the marshy area when he was passing by. ठीक है, this encouraged him to build a temple and a well at that spot. ठीक है, ये सारी जानकारी बाद में लिखेगी इसके बारे में, बाहरी मंदिर के बारे में। ठीक, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग मोटेश्वर महादेव मंदिर। वापस हम लौटते हैं काशीपुर की तरफ। ये काशीपुर में स्थित है, भगवान शंकर महादेव को जी समर्पित मंदिर है। ये आपको मोटेश्वर महादेव मंदिर देखेगा, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है मोटेश्वर महादेव मंदिर उधम सिंह नगर के कहाँ पर स्थित है या काशीपुर में स्थित है। डायरेक्ट जिले से क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर, तो वो आपका आ जाएगा उधम सिंह नगर जिले में। ठीक, एक और मंदिर बड़ा अच्छा, आप अच्छा इन द सेंस मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से हम हर चीज को मतलब उसको अच्छे से देखते हैं, तो चामुंडा देवी मंदिर यह कहाँ पे स्थित है? काशीपुर के आर्यनगर में। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अच्छे से ध्यान से स्टडी कर रहे हैं तो एक एक चीज को देखेंगे। बहुत मुख्य बात है, इसी मंदिर का निकट गिरिताल जो अभी पढ़ेंगे हम लोग, इसके ये किस इसके समीप स्थित है। इस मंदिर की स्थापना चंद शासकों ने करी थी। ठीक है, चंद शासकों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये मंदिर का चित्र हो गया, चामुंडा माता को समर्पित ये मंदिर हो गया। ठीक, ये थी मंदिरों के बारे में जानकारी। और एक बहुत ही प्रमुख मंदिर, ठीक है, जो जहाँ पर मैं भी कई बार जा चुका हूँ। ठीक है, और ये झारखंडेश्वर मंदिर है, ये उधम सिंह नगर शक्ति फार्म नामक स्थान से मात्र 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे झाड़ी मंदिर भी कहा जाता है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और प्रतिवर्ष शिवरात्रि के दिन यहाँ 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। यह है आपका
झाड़ी देवी मंदिर या झारखंडेश्वर मंदिर। ठीक हो गया। ओके। अब उधम सिंह नगर के जनपद के कुछ प्रमुख मेले, मैंने मेले भी यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैती मेला मैंने आपको बता दिया था, बाला सुंदरी देवी मंदिर पर लगता है। झारखंडेश्वर मेला बिल्कुल सामने आपको झारखंडेश्वर मंदिर है, यहीं पे आयोजन किया जाता है। और अटरिया मेला का आयोजन अटरिया देवी मंदिर में किया जाता है, जो हम इसके बारे में अभी जस्ट हमने पढ़ा था। ठीक है। तो ये 3 मेले याद रखेंगे तो मंदिर याद रहेंगे, तो मेले आसानी से याद हो जाएंगे, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब देखते हैं उधम सिंह नगर में स्थित प्रसिद्ध गुरुद्वारा। ठीक है। तो गुरुद्वारा नानमत्ता साहिब बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, दूर दराज से सिख समुदाय के अथवा अन्य समुदाय के लोग भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। ठीक है। और नानकमत्ता का पुराना नाम बख्शी था, ये आपको फैक्ट याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है। दूसरा फैक्ट है इंपॉर्टेंट, यह देहुआ नदी के किनारे पर स्थित है और इसी पर नानक सागर बांध बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गुरुद्वारा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? देहुआ नदी किनारे। इसी नदी के किनारे नानक सागर बांध बना हुआ है। माना जाता है कि सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर आए थे और पीपल के पेड़ के नीचे साधना की थी उन्होंने। ठीक है। और यहाँ पर दर्शन भी दिए थे। कुछ पीडीएफ में करेक्शन है, वो मैं आपको कर दूंगा। आपको मुख्य बातें जाननी है नानामत्ता साहिब गुरुद्वारा के बारे में। ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं उधम सिंह नगर जनपद की कुछ प्रमुख नदियां। ठीक है। और सबसे पहले एक अपने हैंडमेड हम लोगों ने नक्शा बनाया है, अपने हाथ से बनाया है। आप भी कोशिश करिएगा इसी प्रकार का नक्शा बनाने की, जिससे आपको आसानी से चीजें को याद हो सके। ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से करेंगे। पहले तो ये देखिए, ये है उधम सिंह नगर का चित्र। ठीक है। यहाँ पर आपको नक्शा मिल जाता है और इसके बाद यहाँ पर इसके अगर चारों तरफ देखें तो इसके मैंने पहले बताया था उत्तर में नैनीताल है, पश्चिम में और दक्षिण में दोनों जगह उत्तर प्रदेश से सीमा टच करती है। और अगर हम इधर की तरफ देखें, ठीक है, थोड़ा सा भाग इसका लगता है किसके साथ? नेपाल के साथ। और ये भाग लगता है चंपावत के साथ। ठीक है। तो चंपावत नेपाल के साथ टच करते हुआ उसके बाद ये बन जाता है चंपावत नेपाल, इसको टच करते यूपी की सीमा, फिर इधर से यूपी की सीमा और फिर ये नैनीताल वाला इलाका। तो ये पर हो जाता है आपका उधम सिंह नगर का चित्र। ठीक हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पे छोटी छोटी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको देख रहे होंगे तो ये एक राजमार्ग दिख रहा है, NH09। ठीक है। NH09 ये रामपुर से आता है, जो हम देख चुके हैं। रुद्रपुर में ये आके डिवाइड हो जाता है। ठीक है। रुद्रपुर में आके डिवाइड होता है, फिर ये चला जाता है चंपावत की तरफ खटीमा होते हुए, और फिर चंपावत की तरफ निकल जाता है पिथौरागढ़ की तरफ। ठीक हो जाएगा। ये है NH09। ठीक। रुद्रपुर तक ये जाता है NH09। फिर उसके बाद रुद्रपुर के बाद जैसे यहाँ तक पहुंचा आपका NH09, NH09 का ये बन जाता है NH109, जो हल्द्वानी नैनीताल की तरफ बढ़ जाता है। तो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये हो जाता है NH109। ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसी आप तिराहे की तरह अगर देखें रुद्रपुर को आप, तो एक यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ से आया NH09, इधर ये चला गया NH09, इधर चला गया। उसके बाद ये ऊपर की तरफ NH109 देखते होंगे। और अगर हम बाई की तरफ देखें इसको, ठीक है, तो ये NH309 होता है और ये निकल जाता है रामनगर की तरफ। ठीक है। रामनगर पौड़ी की तरफ। तो NH309 इसको हमने मैप में मार्क कर दिया है। ठीक है। उसी प्रकार आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको फीका नदी दिखाई देगी काशीपुर वाले इलाके में। काशीपुर लेकिन फीका नदी के किनारे नहीं बसा है, ढेला नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। ये NH309 के साथ साथ फिर कोसी नदी के बारे में बात कर चुके थे हम लोग। ठीक है। बनगढ़ में दापका नदी संगम करती है इसके साथ। ठीक है। और फिर एक बहुत ही प्रमुख स्थान यहाँ पर बाजपुर स्थित हो जाएगा। ठीक है। इसी बाजपुर के थोड़ा सा और हम गदरपुर रुद्रपुर की तरफ बढ़ते हैं तो हरिपुरा जलाशय द्रोण ताल ये काशीपुर में स्थित है। ठीक है। और रुद्रपुर तो आपको बता दिया। रुद्रपुर के बगल में यहाँ पर पंतनगर बहुत छोटे से मार्ग है। ठीक है। पंतनगर। ठीक है। और फिर हम पंतनगर से रुद्रपुर की तरफ, रुद्रपुर से जाएंगे किच्छा की तरफ। ठीक है। किच्छा जो एक जगह है, यहाँ पर स्थान है। ढोरा जलाशय, बैगुल जलाशय देखेगा। नानक सागर बांध जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी, जो देहुआ नदी पे बसा हुआ है। ठीक। फिर NH09 पे आगे बढ़ते हैं तो खटीमा आता है। ठीक है। खटीमा जब चंपावत की तरफ बढ़ते हैं तो काली नदी से एक नहर निकाली गई जिसका नाम है शारदा नहर। तो ये जो मुख्य मुख्य चीजें थी जो हमने मैप में समझनी थी। अब हम नदी तंत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है। बात करते हैं कोसी नदी की। कोसी नदी को हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। बागेश्वर पढ़ा था तब भी कोसी नदी पढ़ी थी, नैनीताल पढ़ा तब भी पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है। तब हमने बताया था कि जो कोसी नदी है ये बागेश्वर के कौसानी नामक स्थान से निकलती है, फिर अल्मोड़ा नैनीताल उधम सिंह नगर से होते हुए सुल्तानपुर पट्टी नामक स्थान पर राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक है। ये कोसी नदी जब हमने पढ़ा था बागेश्वर से या नैनीताल से होते हुए, ठीक है, फिर ये जहाँ पर ये आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, सुल्तानपुर पट्टी है यूपी के बॉर्डर पे ही, यहीं से ये राज्य से बाहर निकल जाती है और फिर आगे जाके
पश्चिमी रामगंगा से पौड़ी से आगे जाकर राज्य के बाहर ही मिलती है पश्चिमी रामगंगा से। ठीक, जब हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे तब हमने पढ़ा था कि पुराणों में इस नदी को कौशिला व कौशिकी कहा गया है। ठीक है, और कोसी नदी घाटी को कुमाऊं के धान का कटोरा भी कहा जाता है, ये भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये थी जानकारी कोसी नदी के बारे में। अब एक आपको बात बतानी थी, यहाँ पर नैनीताल में से हम दाबका नदी पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर संगम करती बनगढ़। बनगढ़ कहाँ है? बाजपुर, जो उधम सिंह नगर में, ये संगम करती है। तो एक प्रमुख सहायक नदी हो जाएगी दाबका नदी, किसकी? कोसी की। ठीक है, अब नेक्स्ट नदी हम देखते हैं। अभी जैसे दाबका नदी पढ़ा हमने, दाबका नदी का उद्गम भी नैनीताल जिले से होता है। यह नदी उधम सिंह नगर के बाजपुर के समीप कोसी से मिल जाती है। जस्ट हम पढ़ के निकले तो आपका अच्छा आसानी से रिवीजन भी हो रहा होगा। यहाँ पर इन दोनों का संगम होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, ढेला नदी, ठीक है, ढेला नदी का उद्गम नैनीताल से होता है। ठीक है, और उसका जो उधम सिंह नगर के काशीपुर का समीप से होते हुए यह पश्चिमी रामगंगा से उत्तर प्रदेश से मिल जाती है। ठीक है, इसका भी उद्गम होता है आपका कहाँ से? नैनीताल से होता है। ढेला नदी यहाँ मेंशन नहीं करी, मैं अलग से मेंशन कर देता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। और फिर ये बढ़ते हुए ये भी रामगंगा से मिल जाती है, जिस प्रकार कोसी नदी रामगंगा से मिलती है। ठीक है, तो ये थी जानकारी ढेला नदी के बारे में। गोला नदी, गोला नदी एक बहुत ही प्रमुख नदी हो जाती है। अगर हम कुमाऊं के परिप्रेक्ष्य की बात करें या नैनीताल हल्द्वानी की बात करें, तो जब हम हल्द्वानी पढ़ रहे थे या नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे थे तो गोला नदी को अच्छे से पढ़ा था हम लोगों ने। गोला नदी नैनीताल जनपद से निकलती है, हल्द्वानी होते हुए उधम सिंह नगर से किच्छा से राज्य से बाहर होकर उत्तर प्रदेश में रामगंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो ये है आपकी जो मार्क कर रहा हूँ इस समय, गोला नदी। ठीक है, नैनीताल से निकली, फिर ये होते हुए कहाँ से? बैगुल जलाशय, ये सब कवर करते हुए कहाँ पहुंच जाती है? उत्तर प्रदेश में रामगंगा से मिल जाती है। ठीक है, देहवा नदी, देहवा नदी के बारे में अच्छे से पढ़ा था हम लोगों ने, डिस्कस कर लिया था एक बार। मतलब नैनीताल के निचले भाग से निकलकर यह नदी उधम सिंह नगर के नारामत्ता नामक स्थान से राज्य से बाहर निकल जाती है। इसी नदी के तट पर ही आप कह सकते हो नानक सागर बांध या नानक सागर जलाशय स्थित है, जो हमने इस मैप में भी अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो आप इस मैप को जूम भी करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, और पीडीएफ के साथ भी इसको ऐड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी देहो नदी के बारे में जानकारी। तो ठीक है, आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो प्रमुख बांध है और जो जलाशय है इनको देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ के प्रमुख संस्थानों को देखेंगे, कुछ प्रमुख पार्क को देखेंगे, और उसके जो परीक्षाओं को भी जो कुछ घटना है उनको समझेंगे, और अंत में इसका प्रशासनिक ढांचा कंप्लीट करेंगे। तो एक वीडियो और आएगी उधम सिंह नगर जनपद से। आप लोगों के सहयोग से ये सीरीज इतनी अच्छी चली है कि इसको समाप्त करने का मन ही नहीं कर रहा, और मन करता है कि इसी तरह जुड़े रहे। लेकिन हम लोग इसी तरह से जुड़े रहेंगे आपके साथ, और उत्तराखंड के पूरा कंप्लीट सिलेबस को बड़े आराम से तसल्ली से ख़त्म करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे भी, और उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, उधम सिंह नगर जिले से फिलहाल एक पार्ट और रहेगा, फिर उसको हम एमसीक्यू करके हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज समाप्त हो जाएगी, और फिर हम किसी एक नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और आपको आने वाले सभी सारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।